नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की अनुसूचित जनजातियों की कितनी रक्षा की है? एनडीए घोषणा पत्र ने एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य कमजोर वर्गों, भारत में नामित सामाजिक वर्गों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रावधान के लिए एक खंड समर्पित किया है। हालांकि उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का मामला कुछ और ही सुझाता है। रायगढ़ शहर के औद्योगिक क्षेत्र, जिसे जिंदल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, में आदिवासी समुदायों से छीनी गई भूमि का विशाल हिस्सा है। इसे खरीदा नहीं गया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL) बेल्ट में आदिवासी खेत की एक आम कहानी देखी जाती है, जहां अधिग्रहण का संकेत देने के लिए रात भर मलबा फेंक दिया जाता है, बेचने से इनकार करने की स्थिति में धमकियां दी जाती हैं और सरकारी अधिकारियों द्वारा शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तड़वी आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी बना दिया। आदिवासियों का कहना है कि उन्हें दिवंगत सरदार पटेल या नर्मदा नदी के बीच में उनकी प्रतिमा के प्रति कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। हम इंतजार कर रहे थे कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण समाप्त होने के बाद हमारी जमीन आधिकारिक तौर पर हमें वापस कर दी जाएगी। हालांकि अब वे हमारी जमीन पर पर्यटन परियोजनाएं बनाना चाहते हैं और हमें कहीं और स्थानांतरित होने के लिए कह रहे हैं। हमें उद्देश्य में इस बदलाव और अपना घर छोड़ने के विचार पर आपत्ति है, शैलेश तड़वी ने बताया। भूमि विवाद को समझने और अपने घर को बचाने के लिए SSNL कार्यालयों में की गई कई यात्राओं के कारण गांव में उनकी छोटी किराना जनरल स्टोर की दुकान का व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में प्रभावित हुआ है। गुजरात में 5000 से अधिक आदिवासी प्रस्तावित पारतापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध करने के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में एकत्र हुए, जिससे स्थानीय समुदायों को डर है कि इससे दक्षिण गुजरात के क्षेत्र के निवासी विस्थापित हो जाएंगे। हजारों आदिवासी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे। अब तक स्थानीय निवासियों ने परियोजना पर आपत्ति जताते हुए आधा दर्जन रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनका दावा है कि इससे वलसाड, डांग और नवसारी जिलों में उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी। आदिवासी भाई बाबा जागता तुम्हारा रोजगार, गमित बोली ने यह गीत, जो गुजरात के तापी जिले के आदिवासी समुदाय को हर समय सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, डोसवाड़ा गांव में योजनाबद्ध जस्ता स्मेल्टर के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर में आयोजित एक साइकिल रैली का गान बन गया। नवंबर 2020 में गोवा के निवासियों ने मोल्लेम जंगल में 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा था कि इससे 170 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो जाएगी और वन्यजीव अभयारण्य बाधित हो जाएंगे। परियोजनाओं में रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण और बिजली सबस्टेशन का निर्माण शामिल है। निवासी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और जैव विविधता के नुकसान के डर से चिंतित है। हिमालयी पारिस्थितिकी, जैसा कि समिति की रिपोर्ट में बड़े परिश्रम से दर्ज किया गया है, परियोजना के कारण लगभग 700 हेक्टेयर वन भूमि पहले ही नष्ट हो चुकी है। 47,043 पेड़ गिर गए हैं और नदियों और झरनों की प्राकृतिक जल निकासी कीचड़ डंपिंग के कारण अवरुद्ध हो गई है। कई बार वन मंजूरी के बिना पहाड़ियों को लंबवत रूप से काटे जाने के कारण 2020 के केवल 4 महीनों में 11 भूस्खलन हुए हैं, जिससे मौतें और चोटें आईं। वर्तमान परिदृश्य में आइए हसदेव मामले पर नजर डालते हैं। हसदेव जंगल दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों का घर है, जिनमें बाघ, हाथी, सुस्त भालू और पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जंगल पारिस्थितिक रूप से भी संवेदनशील है और हाथी गलियारे का हिस्सा है। हसदेव अरण्य वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। आदिवासी हसदेव वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं, जिसमें परसापूर्व और कांता बसंत, PEKB, विस्तार कोयला खदानें शामिल हैं। लद्दाख विरोध, वे लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक आदिवासी दर्जा है, जो एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की अनुमति देता है। वे भूमि, जंगल, पानी और खनन जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर कानून बनाते हैं, जो उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें 97% आबादी आदिवासी है। इसलिए सोच समझ कर चुने कि इस बार किसे वोट देना है। मोदी सरकार ने शायद ही आदिवासियों और उनके जंगलों की परवाह की है। इस सरकार ने आदिवासियों की परवाह किए बिना ज्यादातर अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के पक्ष में फैसला लिया है।